बाबा के गणों में बड़ा हर्ष था। भोले बाबा का विवाह हुआ है, हमारी मैया आई है, हम सबकी रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, हम सबका पोषण करेंगे। सब गण बड़े हर्षित थे। देवताओं के वर्षों से 1000 वर्षों तक भगवान शिव और भगवती पार्वती हिमालय की उपत्यकाओं में विराजमान रहे। उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। देवता तारकासुर के उपद्रव से बड़े दुखी थे। देवता सुमेरु पर्वत पर इकट्ठा हुए, विचार करने लगे कि अभी तक भगवान शंकर को कोई पुत्र नहीं हुआ, ये दुष्ट राक्षस कैसे मारा जाए, क्या किया जाए। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भगवान श्री हरि के पास चलें। भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान विष्णु को तारकासुर के उपद्रव के विषय में समझाया, सुनाया। भगवान विष्णु बोले कि हम सब लोग मिलकर कैलाश चलें। सब देवता कैलाश गए। कैलाशपति भगवान शंकर का स्मरण किया। अब वो तो भगवान शंकर कैलाश पर जो है उपवन में थे। देवताओं ने बाहर से ही आवाज लगाई, किम करोसि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वर तारकान् सुरान् सर्वान् पाहिना शरणागतान्। हे महादेव, इतने वर्षों से आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको हमारी पीड़ा का अनुभव नहीं है? तारकासुर ने हम सबके अधिकार छीन लिए। सब देवता बड़े दुखी हैं, कृपा करिए। बार बार भगवान शिव को देवताओं ने पुकारा। भगवान महादेव के कानों में देवताओं का आर्त स्वर पड़ा। भोले बाबा वहां से निकल करके बाहर आए। और भोले बाबा बाहर आए तो देवताओं ने स्तुति की, देव कार्यम कुरु विभो रक्ष देवान् महेश्वरः जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे महादेव, कृपा करके इन दुष्ट राक्षसों से हमें बचाइए। बोले बाबा बोले चिंता मत करो, सबका समाधान होगा। उसी समय भगवान शंकर की एक बड़ी विचित्र लीला हुई कि भगवान शंकर सहसा अंतःपुर से उससे निकल करके वन से आए थे, तो शिवजी का अमोघ तेज स्खलित हो गया। अब लगा कि शिवजी का तेज पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी। इसको धारण करने की सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं है। क्या किया जाए? तो अग्नि देवता से प्रार्थना करी। अग्नि देवता से कहा कि आप इस शिव तेज को कबूतर बन करके और ग्रहण कर लो। अग्नि देवता ने कबूतर बन करके शिव वीरी को, शिव तेज को धारण कर लिया। माता पार्वती बाहर आई। उन्हें भी क्रोध आ गया कि तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमारे मिलन में बाधा उत्पन्न की है। मैं पुत्र उत्पत्ति चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसमें विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अद्य प्रवती देवाना बंध्या भार्या भवित्वयि देवाश्च दुःखितः सन्तो निखिला मत विरोध। माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि तुम्हारी पत्नियां बंध्या हो जाएंगी, तुम्हें संतान नहीं होगी। तुमने हमारे मिलन में बाधा उत्पन्न की है। अग्नि देवता को श्राप दिया है, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे और हमेशा दुखी रहोगे। सर्वभक्षी भवस्वचे पीड़िता मेति नित्यसा शिव तत्वम न जानासी मूर्खोसी सुर कार्यकृत। तुमने देवताओं का कार्य बनाने के लिए हमारे मिलन में बाधा उत्पन्न की है, इसलिए तुम हर समय पीड़ित रहोगे और सर्वभक्षी बन जाओगे। अब जो है अग्नि देवता भी शिव तत्व को धारण करने में समर्थ नहीं थे। जलने लगे अग्नि देवता। शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा कि इसको तुम उगल दो। अग्नि देवता ने शिव तेज को उगल दिया, जिससे अग्नि देवता सुखी हो गए।
नारद जी के बताने पर वह शिववीर्य जो है प्रयागराज में स्नान कर रही सप्त ऋषियों की पत्नियां, जो सप्त ऋषि हैं उस सप्त ऋषियों की पत्नियों में अरुणधति वहां नहीं थी, बाकी 6 ऋषियों की पत्नियां थी, वो स्नान करके लौट रही थी। ऐसी भी कथा है शिव पुराण में, तो उसका विस्तार नहीं है, कि ठंडी का समय था, प्रयाग में ठंडी में स्नान करके निकली तो अग्नि में हाथ सेकने लगी वो देवियां, तो अग्नि के द्वारा ही अग्नि के ज्वालाओं से वह शिव तेज उन देवियों में जाकर के समाहित हो गया। यहां से महापुराण में तो लिखा है कि अग्नि ने वो तेज त्याग दिया और वह सप्त ऋषियों की पत्नी, जो 6 पत्नियां वहां उपस्थित थी, उनके अंदर प्रविष्ट हो गया। अब वो 6 की 6 जो है उनमें गर्भ अवस्था के चिन्ह दिखाई देने लगे, वो गर्भिणी हो गई। जब उनके पतियों को यह पता चला कि हमारी देवियां गर्भिणी हैं, उन्हें लगा कि निश्चित ही इन्होंने कोई अनुचित कार्य किया है। उन्होंने अपनी 6 ही पत्नियों को त्याग दिया। उन्होंने वो 6 पत्नियां जो थी ऋषियों की थी, हिमालय पर्वत पर जाकर के उस शिव तेज को वहां हिमालय पर जाकर छोड़ दिया। हिमालय से वह शिव तेज गंगा में मिल गया और गंगा में प्रवाहित होते होते नीचे आया तो वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गया, बालक बन गया। शिव जी की महिमा, सरकंडे के वन में जाकर वो बालक पहुंच गया और वो बालक वहां रुदन कर रहा था। जिस दिन वो बालक प्रकट हुआ उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी, तो उसी दिन भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। शिव जी की आज्ञा से विश्वामित्र जी वहां पहुंचे। उन्होंने उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और नामकरण किया, और 6 कृतिकाएं थीं। उन 6 कृतिकाओं को वो बालक जो है लालन पालन के लिए दे दिया। अब वो कृतिकाएं बालक को लालन पालन कर रही थी, सबकी इच्छा होती थी बालक हमें देखे, वो सोचती थी बालक मुझे देखे। तो बालक ने 6 मुंह प्रकट कर लिए। वो बालक के 6 मुंह हो गए और षणमुख होकर के 6 ही माताओं का दुग्ध पान किया है, और बहुत समय तक वो बालक 6 ही माताओं के साथ में विराजमान रहे। पार्वती जी को याद आया कि वो शिव का अमोघ तेज कहां गया। निश्चित ही उससे किसी बालक का जन्म हुआ होगा, पर उसका कुछ अता पता नहीं है। पता लगाया गया और बाद में पता चला कि इस समय वो कृतिकाओं के पास में बालक के रूप में है। माता पार्वती ने अपने गणों को भेजा, वहां उन्होंने कृतिकाओं से कहा कि ये शिव पुत्र है, ये शिव जी के पास जाना चाहिए। तो कार्तिक मास में कृतिकाओं से आज्ञा लेकर के उस बालक को शिवलोक ले आए, और शिवलोक में लाकर के कैलाश पर बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। कैलाश पर लाकर के उस बालक का अभिषेक किया गया, खूब उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे बालक कार्तिकेय बड़े हुए, और कार्तिकेय जी जब बड़े हुए तो ये देवताओं के सेनापति बने। देवताओं के सेनापति बनकर के इन्होंने बड़े भारी युद्ध की तैयारी की, और तारकासुर के साथ में युद्ध हुआ, और देवताओं को साथ युद्ध करते हुए कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया है। बोल श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया है। अब आगे बड़ी सुंदर कथा है कि जब तारकासुर मर गया तो इस तारकासुर के 3 पुत्र थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है शिव महापुराण की। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र तारकासुर के थे। इन तीनों ने ही सुमेरु पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या इन तीनों ने मिलकर की। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। अच्छा, राक्षस सबसे पहला वरदान कौन सा मांगते हैं? हम अमर हो जाएं। सबसे पहला वरदान यही मांगते हैं, हम किसी से मरे ही नहीं।
और जो शरीर को ही अमर करने में या पुष्ट करने में लगा है वो आसुरी वृत्ति है। ये असुरों का भाव है, हमारा शरीर अजर अमर बना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हम भी अमर नहीं है, एक दिन हमें भी जाना पड़ता है, और कुछ मांगो। तब इन तीनों ने ऐसा वरदान मांगा कि हमें ऐसे 3 पुर अलग अलग तीनों भाइयों को दो जो अजय हों, जिनमें कोई प्रवेश ना कर सके। पुराणी त्रीनि नो देहि निर्मात्यामद्भुतानि सर्व संपत समृद्ध धान प्रवृद्धिष्यामि देवौकसा। ऐसे 3 पुर हमें प्रदान करिए जो किसी के भी द्वारा भेदन ना हो सके, 100 प्रकार की संपत्ति से युक्त हो, ऐश्वर्य से भरे हों। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पर तुम्हारी मृत्यु भगवान शंकर के द्वारा होगी। ये तीनों बड़े चालाक थे, इन्होंने सोचा कि हम शिव जी की इतनी पूजा करेंगे कि शिव जी हमसे प्रसन्न बने रहेंगे, हमें मारेंगे क्यों। तीनों शिव आराधना करने में लग गए। मैं दानव ने 3 नगर बनाए, एक स्वर्ण का, एक रजत का माने चांदी का, और तीसरा लोहे का। आकाश में स्वर्ण का नगर था जिसका नाम जो है, जिसमें तारकाक्ष नाम का जो है भाई उसमें रहने लगा। स्वर्ग में चांदी का नगर था जिसमें कमलाक्ष रहने लगा, और पृथ्वी पर लोहे का नगर था जिसमें वज्रमाली रहने लगा। तीनों बड़े उपद्रवी थे, संसार में अत्याचार करने लगे, ऋषि मुनियों को संसार को सताने लगे। सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की आराधना की। नमो हर स्वरूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपणे। बहुत सुंदर शिव जी की स्तुति देवताओं ने करी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा ने कहा देखो इस समय मैं उसको मार नहीं सकता क्योंकि वो मेरा भक्त है, तीनों भाई मेरे भक्त हैं। दूसरी बात वो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है तो उनको मारना संभव नहीं है। हाँ, यदि वो धर्म के मार्ग से विमुख हो जाएं, मेरी पूजा से विमुख हो जाएं, तो निश्चित मैं उन्हें मार सकता हूं, ऐसे तो नहीं मार सकता। देखो जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसका अनिष्ट देवता भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लेना। आप यदि धर्म के रास्ते पर हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि देवताओं से भी नहीं, यहां तक कि नवग्रहों से भी नहीं। जो लोग भागते फिरते हैं ना जन्म कुंडली हाथ में लिए कि शनि खराब है, कि राहु खराब है, कि अमुक खराब है, अरे तेरे कर्म खराब है, कर्म सुधार। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसके सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे साहब, उसको ग्रह परेशान क्यों करेंगे। आपको पता है शनि किसको पीड़ा देते हैं? शनि जो है वो न्याय प्रिय है। जिसने कुकर्म किए हों, अन्याय किया हो, अधर्म किया हो, जब शनि की दशा आती है तो वो गिन गिन के बदला लेते हैं। तो आपने अच्छे काम किए होंगे तो शनि देवता क्यों परेशान करेंगे, वो तो और आपका सहायता करेंगे। यदि आप धर्म के रास्ते पे हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और अधर्म कर रहे हैं तो भैया कोई बचा नहीं सकता, फिर तो निश्चित परेशान होना पड़ेगा। इतने बड़े असुर होते हुए भी भगवान महादेव कह रहे हैं कि ये पुण्यात्मा है, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, यदि ये धर्म से विमुख हो जाए तो कुछ किया जा सकता है। देवता विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहा आप कुछ करिए। विष्णु भगवान बोले कि मैं क्या करूं, तुम लोग यज्ञ करो।
देवताओं ने द्विवेदी जी एक यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से हजारों भूतगण प्रकट हुए, त्रिपुर से युद्ध करने गए, लेकिन त्रिपुर के पुरों में इतना सामर्थ्य था कि वो सारे भूतगण जल करके भस्म हो गए। अब तो देवता निराश हो गए, अब क्या हो। फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने रास्ता निकाला। क्या? एक मुंडी को प्रकट किया, एक अलग पंथ बनाया, उससे कहा कि तुम पाखंड धर्म का वर्णन करो, पाखंड धर्म का ही प्रचार करो, और उस पाखंड धर्म में उन तीनों भाइयों को फंसा करके उनको धर्म विमुख कर दो, ताकि शंकर जी उनको मार सकें। मायन मायामयम शास्त्रम तत् षोडश सहस्त्रकम श्रोतस्मार्थ वृद्धम चा वर्णाश्रम विवर्जितम। वर्णाश्रम का विरोध करने वाला शास्त्र हो। उस शास्त्र में क्या लिखा था, ध्यान से सुनना। बोले ये वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कोई कुछ नहीं, सब एक है। ये जो स्नान करना, दान करना, व्रत करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, होम करना, ये सब बेकार की बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या करें? बोले अहिंसा परमो धर्मः पापात्मा परपीडनम। केवल एक ही धर्म है, हिंसा मत करो। कुछ अच्छी बातें जोड़ी थी ताकि लोग उसको स्वीकार करें। बोले बस अहिंसा ही परम धर्म है। स्नान, दान, व्रत, श्राद्ध, पर्वकाल, यज्ञ आदि सबका खंडन कर दिया। ये सब बेकार है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब अग्नि में घी डालने से कोई मतलब नहीं, ये मरे लोगों को श्राद्ध देने से कोई फायदा नहीं, वो तो मर के गए। एक बार कोई सज्जन कह रहे थे, जो मर के चले गए उन्हें श्राद्ध दोगे कैसे पहुंचेगा? हमने कहा भाई मंत्रों के द्वारा उन्हें मिल जाता है। तो बोले नहीं मिलेगा। उन्होंने एक तर्क दिया, संभवतः काशी की कोई घटना है, वो तर्क दिया कि एक बार एक व्यक्ति नदी में खड़ा होकर के और बाल्टी में पानी भर भर के ऐसे डालने लगा। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे घर में बगीचा लगा है, अब वो यहाँ से थोड़ा दूर है, 1.5-2 किलोमीटर दूर है, पानी ले जाने में समय लगता है, तो मैं यहीं से पानी डाल रहा हूँ अपने बगीचे में। उसने कहा भले आदमी 2 किलोमीटर दूर बगीचे में पानी यहाँ से कैसे चला जाएगा? यहाँ से बाल्टी से डालने से पहुंच जाएगा। बोले जब हजारों कोस दूर बैठे हुए तुम्हारे पिता दादा को श्राद्ध पहुंच जाता है, या वो जो जल देते हो वो यहाँ देते हो, और वो जल जो है हजारों कोस दूर पिताओं माता को पहुंच जाता है, इतनी दूर नहीं पहुंचेगा। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर भैया ये तर्क तुम्हारा नीति संगत नहीं है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप जैसे हमारे द्विवेदी जी हैं, तो द्विवेदी जी भोपाल से आए, आपको भोपाल अपने बच्चों से बात करनी हो और आप वानप्रस्थ धाम की तीसरी छत पे चढ़ जाओ, जो अभी अभी डली है, और तीसरी छत पे चढ़ के जोर से आवाज लगाओ तो क्या वहां तक सुनाई देगी? कितना भी जोर से चीखते रहिए सुनाई नहीं देगी। और आप वानप्रस्थ की छत पे भी मत चढ़ो, कहीं पेड़ पे भी मत चढ़ो, नीचे आराम से कमरे में लेटे लेटे टेलीफोन में नंबर दबाओ, तो घर पे बात हो जाएगी कि नहीं? एक यंत्र की सहायता से आप हजारों कोस दूर बात कर सकते हैं, उसी प्रकार मंत्र की सहायता से हजारों कोस दूर वो जल और श्राद्ध पहुंच जाता है। भैया ये तो हमारे ऋषियों की व्यवस्था है। यंत्र की सहायता से जैसे बात हो सकती है, वैसे ही मंत्र की सहायता से वो पहुंच सकता है। तो पाखंड धर्म का निरूपण करने वाला वह धर्म बनाया, क्यों? त्रिपुर को धर्म भ्रष्ट करने के लिए। और वो मुंडी महाराज कुछ शिष्यों को लेकर के चले, हाथ में एक झाड़ू थी, उससे ऐसे ऐसे करते चले कि कोई जीव जंतु ना मर जावे। दिगंबर थे, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, हाथ में एक छोटा कमंडल ले लिया, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, और झाड़ू से जीव जंतुओं को हटाते भय
अरिहन नाम भी यहां उनका लिखा है मुंडी का। वो मुंडी चले, पर त्रिपुर के नगर में उनको प्रवेश नहीं मिला, और जब प्रवेश नहीं मिला तो लौट के भगवान से कहा कि प्रभु वहां तो प्रवेश ही नहीं है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था करते हैं। नारद जी को भेजा। नारद जी तो सब जगह जाते आते हैं। नारद जी त्रिपुर के पास गए और जाकर कहने लगे, भैया अभी तक तो हम बेकार भटक रहे थे, सच्चे सदगुरु तो अब मिले। त्रिपुरासुर ने पूछा क्या मतलब? अरे बोले अभी तक तो हमारा जीवन बेकार चला गया, पता नहीं क्या जपते रहे, अब सच्चे सदगुरु मिले हैं। ऐसे गुरुजी आज तक मिले ही नहीं। मैंने तो तुरंत उनसे गुरु दीक्षा ले ली, अब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने लग गया। कौन से गुरुजी मिल गए? तो बतलाया कि मुंडी एक अरिहन नाम के एक महात्मा है, बहुत सिद्ध महात्मा है। उनके पास 16,000 श्लोकों का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, मैंने तो उन्हीं से मंत्र ले लिया। अब त्रिपुर ने सोचा कि नारद जी ने मंत्र ले लिया तो हम भी तो दर्शन करें। बोले बुलवाओ। तो मुंडी को नगर में प्रवेश मिल गया। और मुंडी तो मुंडी थे, बड़े दम्भी, बड़ा नाटक करते भय जल का छींटा लगाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। उनके उस दंभ को देख करके, आडंबर को देख करके तीनों ये भाई बड़े प्रभावित हो गए। तीनों भाइयों ने इनसे मंत्र दीक्षा ले ली। अब तीनों भाई वो राजा जो थे वो दीक्षा लेकर सदस्य बन गए। तो यथा राजा तथा प्रजा, सब प्रजा के लोगों में भी होड़ लग गई, भैया हमारे महाराज ने एक नए महात्मा से दीक्षा ली है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, हम लोग भी उन्हीं के अनुयायी बन जाएं। देखते देखते हजारों नर नारी उन्हीं के अनुयायी बन गए। अब उन्होंने यज्ञ, दान, जप, व्रत, संध्या, उपासना सब बंद कर दी। शिव जी की पूजा भी छुड़वा दी। अब शिव पूजा से विमुख हो गए तो राज्य लक्ष्मी उनको छोड़ करके चली गई। फिर देवता कैलाश गए और कैलाशपति भगवान शंकर को पुकार लगाई, हे महादेव अब आप कृपा करके त्रिपुरासुर का वध करिए। कैलाशवासी भगवान शंकर का स्मरण किया है, हम लोग भी भगवान कैलाशपति का स्मरण करें। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार दो, तार तार दो। के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार दो, तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आया शरण तिहारे बोले तार तार दो,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। ओ बखान क्या करूं हे भोलेनाथ, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। क्या करूं मैं राखों के ढेर का। ओ बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। अरे गंगाधार मुक्तिकार ओमकार तू, गंगाधार मुक्तिकार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। तार तू कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, तार तार दो। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। ओ क्या क्या नहीं दिया, महादेव ने क्या क्या नहीं दिया। हमारा जीवन सवारा है भगवान शंकर ने, हैं? क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बच गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। हर जहर पिया, ओ जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आया शरण तिहारी बोले तार तार दो। के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहारी बोले तार तार दो, तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, तार तार दो। जय हो, हर हर महादेव।
आयो शरण बिहारी बोले तार तार लो। कैलाश के निवासी नमो बार बार नम बार बार आयो शरण बिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण बिहारी बोले तार तार लो। ओम नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। कहे दाद एक बार मुझको निहारे तो मुझको निहारे तो आयो शरण तिहारे भोले तारे तारे तू हो आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू बोल सत्यदेव शंकर भगवान की जय। सब देवताओं ने मिलकर भगवान कैलाशपति की स्तुति की और त्रिपुर से युद्ध करने भगवान शंकर तैयार हुए। तो द्विवेदी जी यहां वर्णन है कि भगवान शंकर ने बड़ा दिव्य अद्भुत रथ तैयार किया। रथ में धनुष बाण आदि आदि अनेक अस्त्र शस्त्र उसमें रख लिए और दुनिया ब्रह्मांड भर की दुनिया भर की चीजें उस जो है रथ में रख ली। कि रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम शरमुत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपदा उपपादयाता चिरम। यहां लिखा है कि ब्रह्मांड भर की समस्त वस्तुएं जो है उस रथ में विद्वान थी। ऐसा बड़ा विलक्षण रथ भगवान शंकर ने तैयार किया और रथ लेकर के भगवान शंकर चले। पीछे पीछे शिवगणों की बड़ी विशाल सेना चली और भगवान शंकर ने जाकर के त्रिपुर के साथ युद्ध आरंभ किया। बड़ा भारी त्रिपुर के साथ युद्ध भगवान शंकर का हुआ है और भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का वध एक ही साथ ऐसे 3 शस्त्र चलाए। एक स्वर्ग में गया, एक आकाश में और एक पाताल में। स्वर्ण का जो नगर तारकाक्ष का था वो जलकर भस्म हो गया। स्वर्ग में चांदी का जो नगर कमलाक्ष का था वो जलकर भगवान शंकर के त्रिशूल से भस्म हो गया। और पृथ्वी पर लोहे का जो वज्रमाली का था वह भी जलकर भस्म हो गया। और जब तीनों पुर जलकर भस्म हुए तो भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। बोल त्रिपुरारी भगवान की जय। त्रिपुरासुर का वध करने से भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए। मैं नाम का दानव बच गया जो भगवान शंकर का गण बना। आगे जलंधर का वृतांत है। एक और बड़ी सुंदर कथा नंदिकेश्वर व्यास जी को सुना रहे हैं। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे। बृहस्पति जी हैं, उनके चेला इंद्र साथ में है। मार्ग में भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेना चाहिए तो भोले बाबा एक वृद्ध का भेष बनाकर रास्ते में लेट गए। इंद्र ने अभिमान में भर के पूछा कि क्यों तुम अभी कैलाश की तरफ से आए हो? बोले हाँ मैं सिर हिला दिया। तो क्या कैलाश पर भगवान शंकर हैं?
अब वो तो शिव जी थे, भेष बदल रखा था, कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार इंद्र ने पूछा, जब कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि इंद्र अभिमानी है। जो पद में बैठे होते हैं तो पद पर बैठने वालों की ये बड़ी समस्या है कि उनके अंदर आ ही जाता है अभिमान। नहीं को अस जनमा जग माही और प्रभुता पाहि जाहे मद नाही। प्रभुता पाकर के मद आ ही जाता है। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, तू जानता नहीं है मैं देवराज इंद्र हूं, तुझे समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही वज्र मारने के लिए आगे बढ़ाया, भगवान शंकर ने वज्र के सहित इंद्र के हाथ को स्तब्ध कर दिया। अब वो हाथ ना आगे बढ़े, ना पीछे हटे, ना नीचे हो, बस ऐसे ही रह गया। इंद्र ने बहुत कोशिश की लेकिन हाथ हिलता ही नहीं। बृहस्पति जी समझ गए निश्चित ही ये भगवान शंकर की लीला है। बृहस्पति जी ने भगवान शंकर की स्तुति की, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मनो महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे महादेव, कृपा करके मेरे शिष्य पर अनुग्रह कीजिए, इस पर क्रोध मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। शंकर जी ने वो स्तंभन हटाया, इंद्र भगवान शंकर के चरणों में गिरा और उसके बाद शिव जी के नेत्र से जो तेज निकला था वो बड़ा भयानक तेज था। तो बृहस्पति जी ने उस तेज को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। वह शिव जी का क्रोध जो है समुद्र में गया तो एक बालक के रूप में प्रकट होकर जोर जोर से रोने लगा, उच्च स्वर में रोदन करने लगा। उसके रोने से सारी दिशाएं व्याप्त हो गईं। उसके रोदन की ध्वनि सबको पीड़ा पहुंचाने वाली थी। उस समय सब देवता व्याकुल हुए तो सबने ब्रह्मा जी से कहा आप जाकर देखिए। तो ब्रह्मा जी जो है उस बालक को देखने के लिए गए। बालक को देख करके ब्रह्मा जी ने उठाया तो बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ के इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी के आंखों से भी आंसू टपक गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आंखों से आंसू गिरे हैं, इसलिए इस बालक का नाम मैं रखता हूं जलंधर। वही बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा भविष्य में तुम बड़े पराक्रमी होगे, तुम देवता असुर अब सबके द्वारा अजय होगे। अधुनैवेश तरुणः सर्वशास्त्रा पारेगा, महापराक्रमो धीरो योद्धारा योद्धा च चरण दुर्मदा। युद्ध में बड़े दुर्दांत, बड़े पहलवान रहोगे, पराक्रमी रहोगे। धीरे धीरे वो जलंधर नाम का बालक बड़ा हुआ और काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। पाताल में असुरों के साथ रह रहा था। उसने पाताल से सब असुरों को पृथ्वी पर बुलाया और सबकी सभा लगाई। तो उसने देखा कि राहु का सिर कटा हुआ है। राहु सिर ही सिर है, केतु धड़ है। उसने शुक्राचार्य जी अपने गुरुजी से पूछा कि ये सिर कैसे कट गया इसका। तो राहु का सिर कटने का सारा वृतांत शुक्राचार्य जी ने सुनाया। बोले हम देवताओं के साथ मिलकर के दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले, अमृत को लेकर के भगवान मोहिनी बन के भाग गए और जैसे तैसे बेचारा ये राहु पी रहा था तो इसका मस्तक काट दिया। तब से ये 2 भागों में हो गया। जलंधर को बड़ा रोष आया कि अच्छा हम राक्षसों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, हम बदला लेंगे इसका। और वो जलंधर बड़ा भारी राक्षसों का समुदाय लेकर के, सेना लेकर के और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के साथ जलंधर का युद्ध हुआ, बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ और देवता पराजित हो गए। पराजित क्योंकि वो तो शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। जलंधर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय जलंधर से लड़ने जाना ठीक नहीं है। लेकिन देवताओं ने बार बार प्रार्थना की, प्रभु आप हमारा कार्य हर समय आप ही बनाते हैं, हम कहां जाएं।
और भगवान लड़ने जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया। देखो जलंधर मेरा भाई है, इस नाते आपका साला हुआ। भाई कैसे? बोले मैं भी समुद्र की बेटी हूं और जलंधर भी समुद्र से पैदा हुआ है, तो आप कृपा करके मेरे भाई को मारना मत। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। उसके बाद जलंधर और भगवान विष्णु का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान विष्णु जलंधर के पराक्रम को देखकर प्रसन्न हो गए और कहा धन्य है दैत्यराज तुम्हारा पराक्रम, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जलंधर से कहा वरदान मांगो। जलंधर उसने क्या वरदान मांगा? तो वेदी जी कि आप मेरी बहन के साथ मेरे घर रहने लग जाओ। यदि भावुक तुष्टोसी वर में तदस्मे मद भगन्या मया सार्धम मद ग्रहे सगणो वस। आप मेरी बहन जी के साथ मेरे घर में रहने लग जाओ। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित अपने पार्षदों को लेकर के जलंधर के यहाँ जाकर के रहने लग गए। देवताओं ने कहा ये और हुआ, हमने तो भगवान विष्णु को युद्ध करने भेजा था, वो तो उसी के घर जाके चाकर बन गए, अब हमारी रखवाली कौन करेगा? भगवान विष्णु तो ससुराल समझ के वहीं बैठ गए। जलंधर का तीनों लोकों में शासन हो गया। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों जगह जलंधर का ही राज्य हो गया। अब नारद जी ने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि संत तो समाज को सुखी करने के काम में लगे रहते हैं। देखो संतों की जितनी भी प्रवृत्ति है किसके लिए होती है? समाज के लिए। अच्छा आप विचार करिए, नारद जी हर समय घूमते रहते हैं तो किसके लिए घूमते रहते हैं? उन्हें तो भगवान प्राप्त है, भगवान से उनकी बड़ी सन्निकटता है, भगवान उनको बड़ा प्रेम करते हैं, फिर भी नारद जी हर समय घूमते रहते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के दुख दूर करें और लोगों को भगवान में लगा दें। समाज में भी आपको दो प्रकार के संत मिलेंगे। साधु जो होते हैं वो दो तरह से हैं, एक निवृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। प्रवृत्ति का मतलब ये संसार की प्रवृत्ति से नहीं है, यहाँ आप बहुत ध्यान से समझना। निवृत्ति परक वो है कि किसी गुफाओं में जाकर, हिमालय में जाकर तपस्या करने बैठ गए और किसी एकांत स्थान में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी वो तपस्या, उनका जो साधन है वो भी समाज के लिए है। और दूसरे हैं प्रवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक क्या करेंगे? बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाएंगे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाएंगे, बड़े बड़े प्रकल्प चालू करेंगे। क्यों? ताकि समाज का हित हो। अच्छा बड़े बड़े आश्रम बनते देख करके कई लोगों के पेट में दर्द होता है। अरे ये महात्मा लोगों को क्या हो गया? कथा छोड़ के महात्मा लोग और ये सब कथावाचक लोग सब जो है आश्रम बनाने में लगे। कई लोग आलोचना करते हैं, आप कथा बोलना छोड़ करके कहां आश्रम बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, क्यों आश्रम बना रहे हैं? हम उनसे कहते हैं भैया ये आश्रम का मतलब है जहां सबको आश्रय मिले। अरे हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं। आश्रम बनाने का अभिप्राय है कितने दीनहीनों को आश्रय मिलेगा, कितने बेसहाराओं को सहारा मिलेगा, कितने भूखों को भोजन मिलेगा और कितने भटकते हुए लोगों को भैया स्थान मिलेगा रहने का। कितने लोग यहाँ आके रह पाएंगे? आप विचार करिए, कहीं भी कोई आश्रम बन रहा है तो उनके पीछे उद्देश्य क्या है? अपने लिए तो दुनिया बना रही है, अपनी कमाई से अपने लिए हवेली कोठी महल बना लेना बड़ी बात नहीं है, सब बना रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कुछ जोड़ करके और उसको परमार्थ में लगा करके लोगों के लिए कोई चीज खड़ी कर देना, ये बहुत बड़ी बात है साहब, ताकि दूसरे लोग उसमें आके रह सकें। अभी द्विवेदी जी हमसे, परसों नरसों की बात है, हमसे कोई कह रहा था कि वानप्रस्थ में कम से कम 2-4 कमरे तो आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपके कोई
ऐसे संत आ गए, कोई अतिथि आ गए, कोई विद्वान आ गए, आप उनको कहाँ ठहराएंगे? तो बात मन में आई कि वास्तव में 2-4 कमरे ऐसे होना चाहिए, पर नहीं है, क्योंकि ये जितने कमरे आप देख रहे हैं, जो कुछ बन रहा है, ये सब के सब कमरे बुक हैं और ये सारे कमरे वानप्रस्थियों को देना है। और हम अभी भले ही बीमार हैं, चाहे जो भी है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है काम रुकना नहीं चाहिए, तेज गति से करो, जल्दी से जल्दी कमरे बने और हमारे वानप्रस्थियों को मिल जाएं, वो यहाँ रह के भजन करें, कीर्तन करें और खूब आनंद से अपना बचा हुआ जीवन वृंदावन में बिताएं। हमारे पास कुछ रहे ना रहे इसकी क्या परवाह, क्योंकि घर से आए तो कुछ लेके तो आए नहीं। ठाकुर जी कृपा करके उधर पोषण तो कर ही रहे हैं, भागवत जी की शरण में बैठे, कभी किसी बात की है नहीं। पर यह है कि जो कुछ भी भागवत के रूप में, चढ़ावे के रूप में मिल जाए, चाहे दक्षिणा के रूप में मिल जाए, चाहे दान के रूप में मिल जाए, उसको सबको सदुपयोग करते हुए भैया दीनहीनों की सेवा में, इन बुजुर्ग माताओं की सेवा में और वानप्रस्थियों की सेवा में लगाना है। प्रवृत्ति करने का मतलब यह है कि हम प्रवृत्ति करते तो देखते हैं, इतना बड़ा महल बना लिया, इतना बड़ा आश्रम बना लिया, इतनी जमीन खरीद ली, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं। इसलिए हमने जो भूमि खरीदी है, चाहे यहाँ की भूमि हो चाहे वहां, अपने नाम नहीं ली, बच्चों के नाम नहीं ली, ट्रस्ट के नाम लिए। और ट्रस्ट तो बदलता रहता है, भविष्य में नए ट्रस्टी आ जाएंगे। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वृंदावन वास करें, अधिक से अधिक लोग भगवान के भजन से जुड़ें, भगवान के धाम से जुड़ें, भगवान के नाम से जुड़ें। और जो बुजुर्ग घर में कष्टमय जीवन जी रहे हैं, उपेक्षा का जीवन जी रहे हैं, तिरस्कार का जीवन जी रहे हैं, उनको वृंदावन में एक सुखद आनंद का अनुभव मिले, ऐसा सुंदर वातावरण मिले जहां वो खूब भजन कर सकें और बड़े आनंद के साथ ब्रजवास कर सकें। इसीलिए उन बुजुर्गों की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। प्रतिदिन यज्ञ हो, योग हो, ध्यान हो, सत्संग हो, संकीर्तन हो, फिर समय समय पे उत्सव महोत्सव होते रहे। कभी झूलन उत्सव हो रहा है, कभी कोई उत्सव हो रहा है, ताकि हमारे बुजुर्गों को उत्सव का आनंद प्राप्त होता रहे। और उसके बाद समय समय पे बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराई जाएं, इसका भी प्रावधान है। कभी अयोध्या जी ले जा रहे हैं, कभी द्वारिका जी ले जा रहे हैं, कभी रामेश्वरम ले जा रहे हैं, कभी चित्रकूट ले जा रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग यहाँ रहेंगे उनको समय समय पे तीर्थ यात्राएं भी हों। जैसे अभी हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं, तो जो बुजुर्ग यात्रा करने में सक्षम हैं जा सकते हैं। अब श्रीलंका तो चूंकि विदेश यात्रा है, थोड़ी महंगी यात्रा है, हवाई जहाज से आना जाना है, फिर वहां 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहना है, तो वो थोड़ी व्यवस्था उस ढंग की है। तो जो इस तरह के सक्षम लोग हैं वो वहां भी जा सकते हैं, आप भी चलिए। पर हमारे जो वानप्रस्थ में रहने वाले बुजुर्ग वानप्रस्थी होंगे, उनको यहाँ हमारे जो भारतवर्ष के तीर्थ हैं, चाहे नैमिषारण्य हो, सुखताल हो, हरिद्वार हो, बद्रीनारायण हो, तो इन तीर्थों में हमारे बुजुर्गों को समय समय पर यात्राएं कराई जाएंगी। भोजन के लिए हम कई बार कह चुके हैं कि आपके कमरे में भी रसोई बना के दी जा रही है, रसोई की व्यवस्था, ताकि जो आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग चाहे कि हम तो अपने कमरे में बनाएंगे, प्रेम से बनाइए पाइए। कोई बुजुर्ग चाहे कि नहीं हम तो बना नहीं सकते, बना बनाया पाना है, लेकिन पैसा नहीं है, तो उनके लिए लंगर चलेगा, भंडारा चलेगा, प्रेम से निःशुल्क भोजन पाइए। जैसे हाँ आप लोग देखते हैं कि नहीं, सवेरे सवेरे चाय, बाल भोग, भोजन सब मिलता है, प्रेम से पाइए। उसकी भी गुणवत्ता का हम ध्यान रखते हैं कि बढ़िया भोजन मिले। और कोई चाहे कि नहीं हम महाराज जी का भी नहीं खाएंगे और हम लोग अपना भी नहीं बना सकते, उनके लिए वहां एक कैंटीन बना रहे हैं फेज 2 में। उस कैंटीन में लागत मूल्य में नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट के लिए नहीं, केवल इसलिए कि वहां की व्यवस्था संचालित होती रहे। द्विवेदी जी हमने वानप्रस्थ में निःशुल्क कुछ नहीं रखा, फ्री कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री आज हम कह देंगे केजरीवाल जी की तरह सब फ्री फ्री फ्री, सरकार चलेगी नहीं है। हमने शुल्क सबका रखा है, लेकिन न्यूनतम शुल्क रखा है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल ले जाना संस्था की जिम्मेवारी है,
हॉस्पिटल में यदि एडमिट करना पड़े तो वहां रह के उनके दवाई कराना, वहां 10-5 दिन रहना पड़े तो वहां हमारा सेवादार रहे, जिम्मेवारी से इलाज कराए, वो संस्था की जिम्मेवारी है। पर इलाज में जो खर्चा होगा, पैसा लगेगा, ऑपरेशन हो या कोई बात हो, वो व्यक्ति को खुद करना है। इसी तरह भोजन है, कैंटीन बनाई जा रही है। अब कैंटीन में जो भोजन मिलेगा वो लागत मूल्य पे मिले, ताकि कैंटीन और आश्रम की व्यवस्था भी चलती रहे और आप लोगों को बढ़िया भोजन भी मिलता रहे। अब आज हम सब फ्री कह दें तो दान मांग मांग कर कुछ दिन तो आश्रम चला लेंगे, पर आगे कैसे चलेगा? तो हमारी इच्छा ये है कि उसको स्वावलंबी बनाएं, ताकि वो ट्रस्ट, वो आश्रम हम रहें तब भी, ना रहें तब भी व्यवस्थित रूप से आगे ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि 550-600 कमरे वहां बन रहे हैं, अब इतने सारे लोग रहेंगे तो वो व्यवस्थित चलना चाहिए कि नहीं? इसलिए वहां जो कमरे में रहेंगे उनसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी बिजली का बिल देना है। हर कमरे के बाहर एक सब मीटर लगा दिया जाएगा, भैया आप जितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं सब मीटर में रीडिंग देख ली, आपके उस रीडिंग के हिसाब से आप बिल पे करिए, ताकि सबका पैसा इकट्ठा करके बिजली का बिल जमा हो जाए। जो लोग वहां रहेंगे उनसे कुछ मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा, जो आपके यहाँ पानी की सप्लाई है, जनरेटर की व्यवस्था है, लिफ्ट की व्यवस्था है, बाहर की रंग रोगन, मरम्मत, साफ सफाई, वो सब व्यवस्था जो कर्मचारी लगे उनकी व्यवस्था चलती रहे। तो ये सब इसलिए है ताकि वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ, जो असहाय हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए रहना, खाना, दवाई, कपड़ा, उनके लिए सब फ्री है, उनके लिए कोई बात नहीं। हमारी जो माताएं रहती हैं इनसे कुछ नहीं लिया जाता, इनके लिए सब फ्री है। पर जो वानप्रस्थ में आके रहेंगे, देखो आप पैसा दे के रहेंगे तो आपको भी एक थोड़ा सा स्वाभिमान आपका बना रहेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि हम फ्री में पढ़े हैं कहीं आश्रम में, बच्चों को भी रहेगा हमारे माँ बाप वहां रहते हैं, अपना अंशदान देते हैं, प्रेम से खाते हैं, आराम से रहते हैं। तो आपको, आपके बच्चों को एक बढ़िया सुखद अनुभूति वहां मिले, इसलिए वो व्यवस्था इस ढंग से की जा रही है। आप वानप्रस्थी बनने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अपना कमरा ले सकते हैं। अब तो थोड़े ही कमरे बचे हैं, आप भी वानप्रस्थी बनना चाहें तो आप आके ले सकते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे कि ये प्रवृत्ति का मार्ग जो है ये अपने लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आप विचार करिए कि हमारी तो जो सुख चैन की नींद थी, थोड़ा बहुत सुख चैन था, वो भी चला गया, क्योंकि रात दिन इसी में लगे रहते हैं कैसे जल्दी आश्रम बने। इतने सारे लोगों को मैनेज करना है, इतनी सारी व्यवस्थाओं को देखना है। फिर आए दिन लोग पूछते हैं महाराज जी कमरा कब तक तैयार हो रहा है? हम कहते हैं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी लगातार काम चल रहे हैं, निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, फेज 2 में भी लगातार निर्माण चल रहा है। फिर वहां गाय रह रही है, उनकी व्यवस्था देखना है। आज चरवाहा भग गया, आज ऐसा हो गया, आज कोई गैया बीमार हो गई, तो व्यवस्थाएं तो रहती हैं। पर यह प्रवृत्ति सिर्फ इसलिए है कि जितना अधिक से अधिक हो सके समाज का कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी सेवाओं से कुछ हित हो सके, उनका उपकार हो सके, इसीलिए प्रवृत्ति होती है। तो बस जलंधर का प्रसंग थोड़ी देर में पूरा करके आगे हम लोग समापन में चलेंगे। देव ऋषि नारद ने जलंधर को जाकर समझाया कि तुम्हारे पास सारे रत्न हैं पर स्त्री रत्न नहीं है। वो कहां मिलेगा? बोले सबसे अच्छी स्त्री सुंदर तो कैलाश पे शिव जी के पास है, पर वो तो भूतनाथ है, उन्हें क्या लेना देना, पर वहां उनके पास है। जलंधर ने राहु को भेजा कि जाकर शिव जी से कहो कि वो अपनी पत्नी हमें दे दे। अब जलंधर जब गया तो भगवान शंकर को क्रोध आया और वहां कीर्तिमुख नाम का एक शिवगण प्रकट हो गया। कीर्तिमुख जो है वो राहु को खाने के लिए दौड़ा। भोले बाबा ने कहा ये अमृत पी चुका है, इसको मारो मत, नहीं तो अमृत की महिमा नष्ट हो जाएगी। फिर जो है कीर्तिमुख भगवान शंकर के दरवाजे पे बैठ गए। और आज भी ऐसा नियम है कि शिव जी की पूजा को जाओ तो पहले कीर्तिमुख की पूजा करनी चाहिए, फिर भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार की, कैलाश पर आक्रमण किया। भगवान शंकर और जलंधर का युद्ध हुआ, लेकिन भगवान महादेव उसको मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके पास एक सती नारी के सतीत्व का कवच था। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और भगवान विष्णु जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए।
वृंदा ने अपना पति समझ करके आलिंगन किया, उस आलिंगन के प्रभाव से उसका सतत्व भंग हो गया। देखो, सती नारी को पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वहां कोई समागम नहीं हुआ, केवल स्पर्श से उसका पातिव्रत्य नष्ट हो गया। इसीलिए हमारे यहां परंपरा है कि स्त्रियों को किसी महापुरुष के चरण भी छूना हो, प्रणाम करना हो तो दूर से प्रणाम करें। चरणों को भी स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को, स्त्रियों को पर पुरुष का स्पर्श भी निषेध है, दूर से प्रणाम करें। जलंधर के भेष में भगवान विष्णु गए, क्यों? बोले वो अपने पति के रूप में परमेश्वर को देखते थी, तो परमेश्वर पति बन के आ गए। और उधर जब इसका सतत्व भंग हुआ, वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें भी अपने स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में रोगे। उधर भगवान महादेव ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल के द्वारा भगवान महादेव ने जो है जलंधर का वध किया है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। तो जलंधर का वध हुआ है। और कल हम लोग आगे शंखचूड़ का वृतांत है। कल गणेश जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। गणेश जी की कथा है, जलंधर के बाद शंखचूड़ का वृतांत है, आदि आदि प्रसंग कल हम लोग श्रवण करेंगे।